इत्तेफाक ये है कि मैं इसी स्कूल से पढ़ा था और इसी स्कूल में आज प्रधानाध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। बहुत ही गौरवान्वित हो रहा हूँ कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और भगवान ने इसी स्कूल में हमें उस पद पर आसीन किया है और इसी उद्देश्य से कि कुछ करके हम स्कूल के लिए कुछ करें और पढ़ाई के संबंध में हम बहुत ज़्यादा प्रेरित करता हूँ बच्चों को। लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोरी थी, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया था कि हमें कुछ करना है। साधन नहीं रहने के बाद भी लोग आगे बढ़ते हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ पटना में रहकर अपने संघर्ष किया, अखबारों में काम किया दिन 12-12 घंटे और उसके बाद अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। डॉक्टर रोशन साहब ही काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा होगा कि सीज स्कूल वास्तव में एक स्कूल है इस क्षेत्र का, पूरे परमंडल का, अनुमंडल नहीं परमंडल का ये नाम रखता है। जो भी आते हैं ये इस धरती को नमन करते हैं और जो भी पदाधिकारी आए हैं हमसे मिले हैं तो आते हैं तो प्रभावित होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनको मुबारकबाद है। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। मेरे प्यारे भाइयों और सभी दर्शकों को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। आज जो मैं हूं CH स्कूल में हूं। आज हम समझेंगे इस स्कूल की जो कहानी है और इस स्कूल से ना जाने कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने जज, कितने बैंक मैनेजर, कितने सोशल वर्कर, कितने नेता, कितने IAS, कितने IPS, कितने दरोगा बन के निकले हैं। इसी स्कूल से पढ़ के उन्होंने अपनी जीवनी के कहानी लिखे हैं। और आज जो मैं हूँ यहाँ के जो प्रधानाध्यापक, यहाँ के जो इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे रूबरू हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी बातचीत से आप लोग भी कुछ न कुछ अवश्य सीखेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं चाहूँगा सर, शुक्रिया कि आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई। सर मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय अच्छे से दे दर्शक। मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ अहमद है और मैं इत्तेफाक ये है कि मैं इसी स्कूल से पढ़ा था और इसी स्कूल में आज प्रधानाध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल को संभालें। जो कुछ कमियाँ थी उसको हमने दूर किया है और बच्चों को सबसे पहले जो उनकी जो इच्छाएं थी, जो उनकी आकांक्षाएं हैं कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो, हर घंटी हमने बड़ी मेहनत से दौड़ के हम क्लास, आप जाके देख सकते हैं कि मेरा हर क्लास बिल्कुल सन्नाटा है और लेकिन क्लास हो रहा है। ये मेरे लिए उपलब्धि और हमको इस बात से काफ़ी खुशी है, गौरव महसूस करता हूँ कि मैं इस काम को करने में सफल हो रहा हूँ और हमारे सहयोगी मदद कर रहे हैं। सर, आपको कैसा महसूस होता है एक इसी स्कूल का बच्चा और आज प्रधानाध्यापक बन के? ये बात बड़ी खुशी की बात है। आपने बहुत अच्छी सवाल अपने अच्छे किए हैं और बेशक बहुत ही गौरवान्वित हो रहा हूँ कि मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ और भगवान ने इसी स्कूल में हमें उस पद पर आसीन किया है और इसी उद्देश्य से कि कुछ करके हम स्कूल के लिए कुछ करें और पढ़ाई के संबंध में हम बहुत ज़्यादा प्रेरित करता हूँ बच्चों को, लोगों को, अपने सहयोगियों को भी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और हमारा एक भी क्लास सफल नहीं करें और इसमें हम बहुत सफल भी हुए हैं। ये मेरी बहुत बड़ी अभिलाषा थी जो आज पूरी हो रही। सर, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज IPS हैं, IAS हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे। एक बच्चा आज आपको एक किताब भी दे के गया था, आपको कैसा महसूस? आज ये एक जज हैं, रिटायर किए हुए हैं, नागेंद्र नाथ चौधरी, बड़े भाव से आए थे, बहुत अच्छे, खुशी महसूस कर रहे थे इस स्कूल में आते, कदम रखते हुए, कदम स्कूल के धरती को छू रहे थे, नमन कर रहे थे। हमको उस वक्त काफ़ी हम महसूस कर रहे थे कितना बड़ा
का इतने पद पर जाने के बाद इनके दिल में कितनी मैंने कदर है, इज्जत है शिक्षा के प्रति कि आज हम इसी स्कूल से पढ़े हैं और इतने उच्च पद पर जाकर और हम इसी स्कूल को आए हैं नमन करने के लिए। बड़ी खुशी हुई उन्होंने जो बात कर रहे थे, झुक के सलाम किया भाई। सर आप जो संघर्ष से लेके सफलता तक यहाँ पहुँचे, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा होगा। आपकी माता के रूप में या शिक्षक के रूप में मैं चाहूँगा उन व्यक्तियों के बारे में चंद शब्द कहें जिससे आप प्रेरित हुए। देखिए, प्रेरित तो माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैंने वो लोग चाह रहे थे आगे बढ़ें, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोरी थी, लेकिन मैंने संकल्प कर लिया था कि हमें कुछ करना है। साधन नहीं रहने के बाद भी लोग आगे बढ़ते हैं। हम पटना यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ पटना में रहकर अपने संघर्ष किया, अखबारों में काम किया दिन 12-12 घंटे, और उसके बाद अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। पटना यूनिवर्सिटी से हमने एमए किया, बीएड किया और फिर आगे कई नौकरियां हमें मिली, लेकिन बाद में फिर हम इस स्कूल में फिर आगे प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। सर क्योंकि एक स्कूल को मैं जैसे भगवान मंदिर में होता है ना, वैसा ही मुझे लगता है कि बच्चों का ज़िंदगी एक स्कूल मंदिर की तरह होता है और इसे सब लोगों को मानना भी चाहिए। तो मैं चाहता हूं सर, अब एग्ज़ाम का टाइम है, बच्चे लोगों को अब कुछ संदेश दे ताकि किस तरह पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करें। नहीं, बच्चे को हम लोग भी प्रेरित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि रात में आप पढ़ने का एक रूटीन बना लीजिए, शाम का वक्त निर्धारित कर लीजिए और सुबह 4 बजे आप उठ जाइए और उस वक्त का जो पढ़ा हुआ होता है, जो आपकी मेहनत होगी, वो मानसिक तौर पर माइंड में बैठ जाएगा और आप जो चाहेंगे वो याद भी हो जाएगा और आप सफल भी हो जाएंगे। तो आप अच्छे कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात होगी हम लोग। सर ये जो नया शिक्षा व्यवस्था जो है, न्यू शिक्षा नीति जो लागू हुई है, होने जा रही है, तो क्या फ़र्क है? क्या गांव-गांव तक सुव्यवस्थित होगा या किस तरीके से और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए? देखिए, पुरानी शिक्षा नीतियाँ जो थी वो ज़माने के एतबार थे, उस काल के एतबार से थे और ज़माना बदल रहा है, आगे की ओर लोग बढ़ रहे हैं, समय परिवर्तन हो रहा है और हमारा अभी जो टेक्निकल युग है उसमें अगर हम ज़माने के एतबार से समय के अनुसार अगर नहीं बढ़ेंगे तो हम आज बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि समय के अनुसार हमको चलना होगा और जो भी नई टेक्निकल आ रही है उसको पकड़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। हमसे बड़े देश जो हैं, अमेरिका या यूरोप या अन्य कंट्रियां हैं जो हमसे आगे हैं, इसलिए कि उन्होंने टेक्निकल क्षेत्र में बहुत काम किया है और हम भी कर रहे हैं, पीछे नहीं हैं, हम भी बहुत आगे बढ़े हैं उनके अपेक्षा। उनको हैरत भी होती है कि पिछड़ा मुल्क होते हुए भी आज बढ़ चढ़ के उन लोग से आगे काम हो रहा है यहाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। यस सर। जो कोरोना महामारी बहुत ही दुखद घटनाएं थी और है, अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उस समय में विद्यालय बंद हो गया था। तो मैं अवश्य कह सकता हूँ कि आप अपने बच्चों को बेटे बेटियाँ की तरह प्यार करते होंगे, तो विद्यालय से दूर होकर आपको कैसा महसूस हो रहा था? खुद होता था क्या कि वो तो महामारी थी और पूरी दुनिया प्रभावित थी उससे। इस बात का हम लोग को काफ़ी अफसोस भी था कि बच्चे आज हमसे दूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे किसी न किसी तरह से उनसे कांटेक्ट किया जाए और हम पढ़ाई बंद होने के बाद भी स्कूल आते थे। हमारा जो दिनचर्या था कि सुबह माना है 8:30 बजे आना है और शाम तक रहते। जो भी बच्चे भटके, कभी मास बच्चे तो नहीं आते थे, लेकिन जो तत्पर रहते थे, कुछ सीखने की ललक थी, वो आते थे। तो उनको हम लोग गाइडलाइन करते कि बाबा सब चीज़ का तुम मास्क का प्रयोग करो और अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो, कहा कि ये हमारा जो समय जा रहा है वो फिर दोबारा नहीं आएगा, लेकिन अपनी संघर्ष को छोड़ो नहीं, पढ़ना जारी रखो। और बच्चे ऐसा किए। सर शिक्षा जो है कहते हैं जो एक बेटी पढ़ती है तो एक समाज, एक गांव पढ़ता है, और मैं चाहता हूं कि नारी शिक्षा पे आप अपना विचार रखिए। देखिए, नारी शिक्षा तो
पहले की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ी है। बच्चियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ख़ास तौर से स्कूल में आप देखिए, हमारे इंटर स्कूल में जितने लड़के हैं उतना ही लड़कियां भी हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चियां शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ना चाह रही हैं, और वो कदम कदम संघर्ष भी करती हैं, मेहनती भी हैं, बच्चों से चाहते हैं कि आगे निकल जाएं, और वो माँ बाप के तई जितनी वफादार हो सकती हैं, बच्चे भी होते हैं लेकिन उतना वफादार ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन वो भी उनसे बढ़ चढ़ के चाहते हैं कि हम माँ बाप की खिदमत करते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी बच्चियां बड़े बड़े पदों पर जाने के बाद वो काम किया है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, लड़के नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस बात का तो हमें उम्मीद है कि बच्चियां बहुत आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। समाज हमारे पीछे नहीं है, और उनको थोड़ा हमको संघर्ष करने की ज़रूरत है, सहयोग करने की ज़रूरत है। उन बच्चियों को जो पीछे हैं उनको साहस देने की ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ें, और अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर हौसले की ज़रूरत है उन्हें दिया जाए, बेशक वो ज़रूर बढ़ेंगी। बहुत सारे माता पिता की सोच तो बदली है सर, लेकिन कुछ माता पिता हैं जो आज बच्ची 10th या 12th कर लेती है तो सोचती हैं कि शादी कर दो, अपना घर संभालेगी। ये बहुत ही गलत है, दुखद है, क्योंकि सपने हर बच्चे के होते हैं। अगर शायद इंदिरा गांधी या किरण बेदी या सानिया मिर्ज़ा के माँ बाप सहयोग नहीं करता तो आज इस मुकाम पे नहीं होता। तो उन माँ बाप को आप क्या संदेश देंगे जो बेटियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे रोक देते हैं पढ़ाई के लिए? देखिए, आज लोगों के मानसिकता बदली है, माँ बाप के भी मानसिकता बदली है, बच्चों के प्रति भी उनकी बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती है, और वो चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ें। उसके लिए बहुत संघर्ष करते हैं। आप आज देखिएगा कि जिस क्षेत्र में जाइए, जहाँ भी जाए, शहरों में जाए, गांव में जाए, हम लोग के शहरों में देखें, जब 9:30 बजता है, 9 बजता है, बच्चियों का साइकिल पर आना और जत्था का जत्था आना, लगता है कि एक नया इनकलाब आ गया। ये हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा क्रांति है बच्चियों को आगे बढ़ाने में। तो हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि वो बच्चियां ज़रूर आगे बढ़ेंगी, और पहले वाली बात नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक सहयोग है कन्या विकास के ऊपर, चाहे वो छात्रवृत्ति के रूप में हो, चाहे वो साइकिल योजना हो, चाहे हर तरीके से सहयोग हो, तो मैं चाहता हूं कि चंद शब्द आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार के बारे में कहें। देखिए, हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, इन्होंने इनकलाब लाया है इस क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में। मानना पड़ेगा कि इन्होंने एक इनकलाब ला दिया है, बच्चों को प्रेरित किया है, बच्चों को हौसला दिया है, कई तरह के मतलब सहयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में, साइकिल हो और भी योजना है, और शादी के लिए भी उन्होंने 50,000 देने का ही कर लिया, और बच्चियां आ रही हैं। और ये जो हो गया है, थोड़ा सा सहयोग की राशि जो मिल रही है, उससे भी बच्चों में एक नया उमंग पैदा हो गया है, और वो आगे बढ़ रही हैं। और बेशक ये उनका जो निर्णय है, ये जो इनकलाब लाने का उन्होंने किया है फैसला, या दिल में उनके जज्बा है, वो रंग लाएगी, ला रही है। सर, मुझे तो मैं बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ, इस धरती पर आता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी मिट्टी का लाल हूँ, और इतना सुंदर ग्राउंड है, मेरा तो मन मोहित हो जाता मैं यहाँ पे आता हूँ। तो सर, आप जब पहली बार आए थे ना प्रिंसिपल बन के इसी जगह पे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, वास्तव में यह है कि हमारी बहाली पहले हुई थी, हम औरंगाबाद से यहाँ आए थे, शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन हमने गणेश मिश्रा को देखा था, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, बहुत जतन किया था, दौड़ कर बच्चों को आगे लाना, पढ़ाना, क्लास एक भी खाली रहना, वही जज्बा। कभी कभी फ़ोन करके बोलते हैं तो हम कहा कि आपकी कमी को हम दूर करेंगे, और कर रहे हैं। इसमें हमको बहुत खुशी हो रही। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग आए और अहम मुद्दों पर आपने बात किया, ये काबिल तारीफ़ है। तो दर्शकों, मैं भी आशा करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत सुंदर लगा होगा, क्योंकि इसमें सीख है। यहाँ से ना जाने कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने IAS, कितने IPS, कितने कुछ जज भी बने, कुछ वकील भी बने हैं। तो विद्यालय को आप
सभी लोग सहयोग करें, क्योंकि हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि जो भगवान मंदिर में नहीं है, लेकिन शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी माताओं पिताओं से आप अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जितना सहयोग हो सकते हैं कीजिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बेटी भी बेटों से कम नहीं है, एक मौका तो दे के देखिए, कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार है हर पल हर जन। तो मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पे अलविदा कहता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए जगह पे, किसी नए कहानी पे। इसी तरीके का प्रोग्राम देखने के लिए आप विजिट करें हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार, उस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। डॉक्टर रोशन साहब भी काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा होगा कि सीज स्कूल वास्तव में एक स्कूल है इस क्षेत्र का, पूरे परमंडल का, अनुमंडल नहीं परमंडल का ये नाम रखता है। जो भी आते हैं ये इस धरती को नमन करते हैं, और जो भी पदाधिकारी आए हैं हमसे मिले हैं तो आते हैं तो प्रभावित होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनको मुबारकबाद है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।